इमेजिन दिस, रात के 11:59 PM को तुम पैनिक ऑर्डर करते हो एंड समहाउ वो पार्सल नेक्स्ट मॉर्निंग तुम्हारे डोर स्टेप पे होता है। कभी सोचा है ये मैजिक कौन करता है? वो कंपनी अब फाइनली स्टॉक मार्केट पे आ रहा है और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं द शैडोफैक्स IPO, एक स्टोरी फॉर्मेट में जो तुम एक्चुअली फॉलो करना चाहोगे। I'm Jeff Curtis and in the next few minutes मैं तुम्हें शैडोफैक्स की स्टोरी, DRHP डीप डाइव, बिजनेस मॉडल, IPO डिटेल्स, अपॉर्चुनिटीज और रिस्क और रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे हम लोगों को क्या सोचना चाहिए सब एक्सप्लेन करूंगा। चलो एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। 2015 में बेंगलुरु के कुछ फाउंडर्स बार बार एक कंप्लेंट सुन रहे थे ई कॉमर्स सेलर्स से, हम फास्ट डिलीवरी ही नहीं कर पा रहे, कस्टमर्स को स्पीड चाहिए थी, ब्रांड्स को रीच, बट इंडिया का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन शॉपिंग के बूम के लिए रेडी ही नहीं था। That's when Shadowfax was born. ना ट्रकिंग कंपनी, ना कोरियर सर्विस, बट एक टेक फर्स्ट नेटवर्क बिल्ट प्योरली फॉर स्पीड। टाइम के साथ उन्होंने लाखों डिलीवरी पार्टनर्स, सॉर्टिंग सेंटर्स और हाइपर लोकल रूट्स का नेटवर्क स्टिच किया, कवरिंग 14,700 प्लस पिन कोड्स। फूड, ग्रोसरीज, ई कॉमर्स ऑर्डर्स, Shadowfax quietly बन गया इंडिया's doorstep economy का इनविजिबल बैकबोन। But stories are nice, numbers are better. DRHP खोलते हैं। FY25 में Shadowfax ने 2,485 crores रेवेन्यू पोस्ट किया, 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और सबसे बड़ा माइलस्टोन, कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। 6.4 crores FY25 में और 21 crores FY26 के फर्स्ट हाफ में। ऑपरेशनली FY25 में उन्होंने 436 मिलियन ऑर्डर्स प्रोसेस किए, नियरली 30% CAGR। मार्जिन्स थिन है, एडजस्टेड EBITDA सिर्फ 1.96% FY25 में, थोड़ा इंप्रूव होके 2.86% H1 ऑफ FY26 में। सिंपल बात, लॉजिस्टिक्स का गेम स्केल का होता है, मार्जिन्स का नहीं। और रेड फ्लैग, 74% रेवेन्यू टॉप 5 क्लाइंट से आता है और एक क्लाइंट अलोन नियरली हाफ कंट्रीब्यूट करता है। ये कंसंट्रेशन रिस्क DRHP में क्लियरली हाईलाइटेड है। तो ये कंपनी एक्चुअल पैसे कैसे बनाती है? शैडोफैक्स एक एसेट लाइट, टेक हैवी लॉजिस्टिक नेटवर्क चलाता है। व्हीकल्स ओन नहीं करता, बस ऑर्केस्ट्रेट करता है, और रेवेन्यू आती है ई कॉमर्स डिलीवरीज, विच इज द बिगेस्ट सेगमेंट, क्विक कॉमर्स, hyperlocal deliveries like food, pharmacy, reverse logistics and same day delivery. उनका secret sauce, delivery density. जितने ज्यादा orders per kilometer, उतना ज्यादा पैसा per rider. Simple equation. Scale is equal to survival. Okay, अब आते हैं IPO details पे। Shadowfax raise कर रहा है 2,000 crores, 1,000 crore fresh issue, 1,000 crore offer for sale. And that will go to Flipkart, 8 Roads, TPG, Mirai, Qualcomm जैसे इन्वेस्टर्स से। Expected valuation around 8,500 crores, up from 6,000 crores earlier. और funds का use फर्स्ट माइल, लास्ट माइल और सॉर्ट सेंटर्स के एक्सपेंशंस के लिए, लीज पेमेंट्स के लिए, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए, इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। प्राइस बैंड और डेट्स अनाउंस होने बाकी है। अब एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं? एनालिस्ट को शैडोफैक्स का स्केल प्लस अर्ली प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्बो इंप्रेसिव लगता है। लॉजिस्टिक्स टेक्स में रेयर होता है, बट कॉशन भी है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन सीरियस रिस्क है। डिलीवरी, एक्सप्रेस बीज, ई कॉम एक्सप्रेस, कंपटीशन ब्रूटल है। लीज लायबिलिटीज एंड गिग वर्कर रेगुलेशंस मार्जिन्स प्रेस कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, ये अच्छा बिजनेस है, पर फ्यूचर एग्जीक्यूशन डिसाइड करेगा इसका स्टोरी। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अपॉर्चुनिटीज वर्सेस रिस्क्स। अपॉर्चुनिटीज, इंडिया का ई कॉमर्स बूम रुकने वाला नहीं है। क्विक कॉमर्स ब्लास्ट मोड में है। शैडोफैक्स ऑलरेडी नेशनल स्केल पे है एंड प्रॉफिटेबिलिटी का फर्स्ट स्टेप हो चुका है। रिस्क्स, एक बिग क्लाइंट गया तो इक्वल्स टू मेजर डैमेज, मार्जिन्स आर रेजर थिन, कंपटीशन इंटेंस, वैल्यूएशन स्लाइटली हाई हो सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है? अगर तुम इंडिया की लॉजिस्टिक स्टोरीज पे बिलीव करते हो और एक प्रॉफिटेबल हाई वॉल्यूम प्लेयर में एक्सपोजर चाहते हो, देन शैडोफैक्स इज वर्थ ट्रैकिंग। बट ये ब्लाइंड अप्लाई वाला IPO नहीं है। ये वो टाइप है जिसमें यू हैव टू वेट फॉर द प्राइस बैंड, peer valuation कंपेयर करो एंड एग्जीक्यूशन इवैल्यूएट करो। लिस्टिंग गेन्स हार्ड टू प्रिडिक्ट, लॉन्ग टर्म प्रॉमिसिंग अगर क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन मैनेज किया और मार्जिन स्टेबल रखे।
सो टू फाइनली रैप अप, Shadowfax इंडिया का क्वाइट डिलीवरी इंजन है जो फाइनली स्पॉटलाइट में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, पावरफुल नेटवर्क, बट बिग रिस्क भी साथ आ रहे हैं। हर अच्छी स्टोरी की तरह इसमें पोटेंशियल भी है और प्लॉट ट्विस्ट भी। आई एम जेफ कर्टिस, और अगर तुम्हें ऐसे आईपीओ ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं, हिट दैट फॉलो बटन और कमेंट्स में बताइए नेक्स्ट कौन सा आईपीओ डिकोड करूं। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.